Good morning, dear student. Myself, Miss Deepti from Dips Karol Bagh. In today's lecture, we are continuing Geography Chapter 1, Resources Introduction. In today's lecture, we are going to read about the human resources, man-made resources, and conservation of resources. Human resources. Human beings are not only the most important but also ultimate resource on the earth. अल्टीमेट रिसोर्स, अल्टीमेट मतलब होता है जिस रिसोर्स का कोई भी आगे पीछे मतलब सुपीरियर, सबसे सुपीरियर क्वालिटी, सबसे सुपीरियर रिसोर्स है। इससे इसके आगे बाकी रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो हो जाए। सबसे सुपीरियर रिसोर्सेज की बात हो रही होती है। अल्टीमेट रिसोर्सेज मतलब सबसे सुपीरियर। ह्यूमन बीइंग कैन एक्सप्लोर, डेवलप एंड कन्वर्ट the natural resources into useful goods as per their ability and demands. Thus, the people who are the human resources have to be healthy, educated, and skilled. अब जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो भी ह्यूमन है वो हेल्थी होगा, एजुकेटेड होगा और स्किल होगी उसके पास में, तो ही वो रिसोर्स को किसी और रूप में चेंज कर सकता है। जब उसके पास में ये तीनों चीज़ें नहीं होगी तो उसके लिए कोई भी रिसोर्स यूजलेस हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली वंस हु कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज एंड पुट देम टू द बेस्ट पॉसिबल यूज। Human resources actually refer not only to the number but also to the physical and mental ability of the people. अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जा रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज अल्टीमेट है, इसके जैसा कोई नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स भी अपनी जब एबिलिटी को लगाता है, स्किल्स को लगाता है, एजुकेशन को लगाता है, ट्रेनिंग को लगाता है, तभी वो किसी रिसोर्स को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर पाता है। अब तो वो उसको एक रिसोर्स को उसको क्वालिटी में अच्छा नहीं करता है, यहाँ पर क्वालिटी में भी अच्छा करता है और उसको यूज में भी उसकी यूजफुलनेस भी बढ़ा देता है। इसके साथ साथ में इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो नंबर माइंड नहीं करता है कि भी इतने लोग होने चाहिए, इतना ही है। इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस रखता है वो क्वालिटी होता है कि एक आदमी कितना हेल्थी है, मेंटल एबिलिटी है उस आदमी में कि वो किसी प्रोडक्ट को चेंज कर सके। वो मेंटली बिल्कुल साउंड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए है, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए है, एजुकेटेड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इस मेटल को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये सब एबिलिटी होने पर ही एक ह्यूमन आदमी जो है ह्यूमन रिसोर्स बन पाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज developed can be carried out by improving the quality of people's skill through education and training. Human resources like the natural resources are not distributed informally on the earth's surface. They vary greatly not only on their special distribution but also with regard to their education, age, sex, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसको इम्प्रूवमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको एजुकेशन दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज बाकी मेटल के जैसे नहीं, बाकी मिनरल्स के जैसे नहीं है कि ये एक जगह पे मिलती है दूसरी जगह पे नहीं मिलती, ये हर जगह मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ी प्लस बात ये आती है कि इसको एजुकेट करना, ट्रेन करना आसान है। नेक्स्ट इज मैन मेड रिसोर्सेज। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस ऑफ मेकिंग देम यूजफुल। Human beings have the knowledge, skill, and capability to change the natural substance into usable resources. For example, most of the metal in the ore form were not a resource until human being developed the technique of extract metal from the metallic ores. The natural ore resources can be used make building, bridge, road, machinery, automobile, ships, etc., which can be called the man-made resources. Technology is also a man-made resources.
सो इधर की बात की जाए, मैन मेड रिसोर्सेज की बात आती है, तो यहाँ पर वो रिसोर्सेज हैं जो मैन द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि हम लोग मिनरल्स को यूज़ करके उसका कुछ और रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि सीमेंट है। ये सीमेंट भी हमें अर्थ क्रस्ट से ही मिलता है। सीमेंट का हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसको सही ढंग से बनाते हैं, एंड देन उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, ब्रिज, ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ब्रिज कौन बनाता है, बिल्डिंग्स कौन, क्या ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, मैन बनाते हैं। तो दैट इज़ वाई ये जो रिसोर्सेस है इनको हम मैन मेड रिसोर्सेस कहते हैं। और जिस टेक्नोलॉजी जिसकी बात हम लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी ऑल्सो अ मैन मेड रिसोर्सेज, ये भी एक मैन मेड रिसोर्सेज में आती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल के रखना, किसी चीज़ को बर्बाद होने से बचाना। Countries which are using these resources efficiently are enlightened and economically developed. Conservation does not mean to stop the utilization of resources. Actually, it means to use the resources according to the need of minimization of waste. रिसोर्सेज सभी के, जिस कंट्री के पास में रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्री बहुत रिच होती है, ठीक है ना। अब रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज़ को रोक देना, उसकी यूटिलाइजेशन को बिल्कुल बंद कर देना। बस इसका मतलब ये होता है कि उसको सही ढंग से यूज़ करना ताकि उसकी वेस्टेज ना हो सके। इन द इंडस अमंग पीपल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेके आता है कि भाई इसको बचाना भी तो हमारा ही काम है, कोई और तो आके बचाएगा नहीं, कल खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ह्यूमन बीइंग को समझाता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन प्रैक्टिस इन एजेस। इट स्ट्राइव्स टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशंस। इट ऑल्सो मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ये जो कंजर्वेशन है ये आज के लिए नहीं हम कर रहे हैं, ये दोनों के लिए है। कौन से, आज और कल, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम मिनरल्स का कंजर्वेशन या किसी चीज़ का भी कंजर्वेशन करते हैं तो वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती है, ताकि भी एक चीज़ कम ना हो, कोई चीज़ कम हो जाएगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो इस बैलेंस को बिगड़ने से बचाता है अगर हम कंजर्वेशन करते हैं। The carelessness can create a situation when even the renewable resources become very scarce and non-renewable ones can definitely get exhausted. केयरलेस होकर हम किसी चीज़ को भी यूज़ करेंगे तो वो चाहे जितनी ज़्यादा मात्रा में भी हो वो भी आखिरकार ख़त्म हो जाती है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे अगर हम उनको ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे। वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन एंड रिसाइकलिंग द रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, या तो उनको हम समझदारी से इस्तेमाल करें या उनका यूजेस को रिड्यूस करें और उसके जगह पे रिसाइकलिंग का यूज़ करें कि एक बार जो यूज़ किया उसको दोबारा रीयूज़ करें। जैसे हम प्लास्टिक की बॉटल्स का करते हैं, जूस कोक की बोतल ले ली है तो कोक पीने के बाद में हम थ्रो ना करके उसको हम किसी और काम के लिए ले लें। आजकल हम लोग उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दे, थोड़े से पौधे डाल दे, उसमें पौधे उग जाते हैं, तो रीयूजेबल एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। सो दीज आर द रीयूजेबल थिंग्स हैं, हम ऐसे मटेरियल्स को रीयूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब है ना किसी जगह पर उपस्थित होना, दोनों सभी के लिए सब एक जैसे समान रूप से उपस्थित हों। The Earth Summit in 1922 defined sustainable development as the type of economic development which should take into account the need of present and future generation. Sustainable development, सबका एक जैसे डेवलपमेंट करना, सब ठीक है ना। इसमें यहाँ पर बात की है कि ऐसी डेवलपमेंट की बात करनी है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए ही जरूरी हो।
आज की बात ना करें कि हम आज की डेवलपमेंट करते कल देखी जाएगी, नहीं, इसमें दोनों आज और फ्यूचर की दोनों की बात होती है। द मेन एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर दे शुड बी प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, the need of present and future generation must take into the account. The disparities between the nation should be reduced and removed. अब इसका मेन एम जो था कि भी प्रॉपर मिनरल्स का प्रॉपर यूज हो, ये ना कि एक ही कंट्री सारा यूज करके रख जाए, दूसरों के लिए सोचे ना। फिर इसके बाद में कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में रख के उनके बारे में सोचकर डेवलपमेंट का ऐसी चीजें डेवलप करना कि जो प्रेजेंट को भी डेवलप करे एज वेल एज फ्यूचर में भी हमारे काम आए। और नेशंस और के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कोई भेद जो उनके बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव है, उनको दूर करना ताकि नेचर को हार्म ना पहुंच सके। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज अंडर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, रिमूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ vitality and diversity, minimize the wastage of natural resources, change your attitude toward the environment. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो मीटिंग हुई थी, इसमें सबसे बड़ा चीज जो था कि रिस्पेक्ट, सभी की रिस्पेक्ट और केयर करना लाइफ की, ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी की टेक केयर करना, सभी का रिस्पेक्ट करना हमारे लिए। ह्यूमन लाइफ को और अच्छा बनाने के बारे में सोचना। अर्थ की वैरायटी, डाइवर्सिटी एंड वैरायटी इज फाउंड बोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों में ही हमारे पास में डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। उसका कंजर्व करके रखना, उसको संभाल के रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके या उसको देख सके। मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज करना, ये बहुत जरूरी है। अगर इनका वेस्ट हम कम से कम करेंगे तो ये सेव रहेंगी और फ्यूचर जनरेशन भी इनको यूज कर सके। और चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट की तरफ हमारा जो व्यवहार है उसको चेंज करना। जैसे कि हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, कूड़ा मन में आया तो अपना घर साफ कर लेना, गली के कोने में कहीं पे कूड़ा फेंक के आ जाना, दिस इज नॉट द थिंग। ये इन्वायरमेंट को खराब करता है। बारिश का मौसम आता है तो गंदा पानी भरता है। ये जो चीजें हैं एनवायरनमेंट के ऊपर देखना, पेड़ों को काटना, जैसे कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा काट रहे थे, इससे भी एनवायरनमेंट पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। ऑल दीज थिंग्स इफेक्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंजर्वेशन के साथ में सभी को इकट्ठा लेकर चलने की बात हुई। सभी को, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी को इकट्ठा लेकर चलने की बात हुई थी। दिस वॉज द मेन एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Thank you for now. In next lecture, we are going to discuss about the back exercise. Thank you.